Hello everyone, welcome back. Welcome to this another useful video. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम मास्टर कैडर की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक अब कवर कर लिया है हमने। तो हमारा जो यहाँ रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट रहता है। तो आज हम ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो ऑर्गेनिक का जो पार्ट है उसमें फर्स्टली हाइड्रोकार्बन के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। तो आज आपको मैं चैप्टर जो करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उसमें आपको पहले हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर फोकस करवाएंगे। उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनका जर्नल फार्मूला, उनकी आप करोगे बाद में हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी प्रेपरेशन। सो ये आपको करवाया जाएगा। उसके बाद चैप्टर में आपको एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर करवाएंगे। इसमें एरोमेसिटीज़ क्या है, हैकल रूल क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में करवाया जाएगा। और जो अल्कीन्स है उसमें मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल जिसको चरास और द पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं वो भी हम करेंगे। तो ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जैसे हमने एनालिसिस किया है तो आपको पता है 50 क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट टाइम 75 क्वेश्चंस आए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिकली कन्वर्जन्स एक दो आ जाती हैं, नेमिंग रिएक्शंस में आ जाता है, जहाँ उसके कैटलिस्ट पूछ लेते हैं, जहाँ नॉर्मल उसका नाम क्या, रिएक्शन का इफ़ेक्ट क्या है वो पूछ लेते हैं। तो ये हम सारा करेंगे। और साथ में जो अल्केन्स है जैसे ब्यूटेन है, इथेन है, उसके जो कॉन्फॉर्मेशंस है, उसके स्टीरियो आइसोमर जो हैं वो भी आपको करवाऊंगा। तो काइंडली पूरा समझने के लिए इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखिए। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस लेंथी ट्यूटोरियल। एंड कीप योर नोटबुक विद यू, विद योर पेन, और साथ में जो मेन पॉइंट है वो साथ में नोट करते जाइए। थैंक यू वेरी मच। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो ट्यूटोरियल है काफ़ी यूज़फुल एंड इंटरेक्टिव होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड हैव ए लुक ऑन दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के ऊपर आज हम करेंगे। तो जो हाइड्रोकार्बन जो टर्म है ये अपने आप ही एक्सप्लेन करती है। इसमें जो कंपाउंड हैं दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, इसमें दो ही हैं। तो इसका हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। एंड यू मस्ट बी फेमिलियर विद एलपीजी, सीएनजी फ्यूल का। एलपीजी को हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, एलएनजी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इनको हम आज यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ्यूल जो है इसको लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस उसको लिक्विफाई करके करते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम अंडर अर्थ क्रस्ट। कोल इज़ ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। तो ये प्रोसेसेस हैं जिससे इन प्रोडक्ट को निकाला जाता है। सो द गैस आफ्टर कंप्रेशन इज़ नोन एज द कंप्रेस गैस। जो नेचुरली निकलती है उसको कंप्रेस करके सीएनजी कहते हैं। केरोसिन जो है उसको यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक फ्यूल में, बट इस कोज पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल में आपको पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है, सीएनजी। पेट्रोल एंड सीएनजी जो है ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल लेस पोल्यूशन, तो इससे कम पोल्यूशन होता है। सो ऑल दो पोल्यूशन जो फ्यूल्स हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये सारे किसके बने हैं, हाइड्रोकार्बन के। तो हाइड्रोकार्बन जो हैं आर आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपीन है, पॉलीस्टाइरीन है। हायर हाइड्रोकार्बन आर यूज एज द सॉल्वेंट इन द पेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इसका। एंड दे आर यूज एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी डाइज एंड ड्रग्स। तो ये इसका ओवरव्यू है, क्या इसके यूजेस हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशंस की। काफ़ी तरीके हैं इसको क्लासीफाई करने के, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसको हम तीन तरीके से कह सकते हैं। सैचुरेटेड, वन सेकेंड, फर्स्ट वी हैव द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। तो ये हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है। सैचुरेटेड में आपको मिलेंगे सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएंगे,
एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होगा, ये हमने करवा दिया, इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बातें करते हैं अल्केन की। दे आर द सैचुरेटेड। तो इनमें हाइड्रोजन कार्बन ओपन चेन है, सिंगल बॉन्ड होता है, जिसका फर्स्ट मेंबर मीथेन है, और में इसको रिप्लेस करते जाएंगे वन हाइड्रोजन मीथेन के हिसाब से, तो ऐसे ज्वाइन होता जाएगा, इसको कैटिनेशन कहते हैं। जैसे 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन ऐड कर दिए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो ये आके आपका इथेन। हाइड्रोकार्बन में मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5, इसको इथेन कहते हैं, S6। एंड ये CH4 से बने हैं बाय रिप्लेसिंग द CH। ये इस रिएक्शन से आपके पास आए हैं, यानी हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर दी, CH3 ऐड कर दिया। सो दीज हाइड्रोकार्बन इनर्ट है अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड रिएक्ट नहीं करते विद एसिड और बेस एंड रेजेंट, हैंस दे आर वीकर। अर्लियर इनको कहते थे पैराफिन। पैराफिन जो है इसकी अफिनिटी कम है, तो जो आपके अल्केन्स है इसको पैराफिन का नाम भी देते हैं। क्या आपने सोचा है जर्नल फार्मूला क्या होगा इसका? ऐसे जर्नल फार्मूला होगा CnH2n+2। तो ये इसमें आप पुट करके देख सकते हो। तो Cn इसके कार्बन जो हैं सीधे सीधे आएंगे, हाइड्रोजन में इसके n की जगह पुट कर देंगे जितने कार्बन है, तो आपका आ जाएगा। सो वेस्पर थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, इसके बॉन्ड को मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ वेस्पर थ्योरी। जैसे ये आप बात करें इस मीथेन की, ये आपका टेट्राहीड्रन है, तो इसमें बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। एंड इन अल्केन द टेट्राहीड्रल आर जॉइन टुगेदर इन CC एंड CH बॉन्ड से जुड़े हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ दी हुई है। एंड यू हैव ऑलरेडी रीड इन बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा भी है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। पूरी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइड बाय साइड से पाई बॉन्ड बनता है। तो ये हम ऑलरेडी करवा ही चुके हैं आपको प्रीवियस चैप्टर में। नोमेनक्लेचर की भी बात आपको करवा चुका हूँ, नोमेनक्लेचर आपने कैसे करना होता है उसके रूल्स करवा चुका हूँ, और आइसोमराइजेशन भी कर लिए। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। एंड आइसोमराइजेशन में होता है इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होता है, केमिकल फार्मूला सेम है। तो ये इसका ब्यूटेन का आइसोमर है, इसको 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन कहेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट 261 है, जो नॉर्मल है 273 है, तो इसमें चेंजेस आ जाती हैं। हो मैनी वेज यू कैन जॉइन द फार, इसके काफ़ी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जैसे आप पेंटेन की बात कर रहे हैं, ये तरीका है, ये आइसोपेंटेन है, ये न्यू पेंटेन है। तो ये इसके लिखने के तरीके हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं। एंड ये स्ट्रक्चर आइसोमर है, और इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट भी है और प्रॉपर्टी भी डिफ़र करती हैं, ये लिखी हुई हैं साथ में। एंड सिमिलरली अगर बात करें स्ट्रक्चर 3, 4 एंड 5, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट प्रॉपर्टी है। 1 एंड 2 आइसोमर है ब्यूटेन के, पीछे जो करवा चुका हूँ ये 1 एंड 2, एंड ये जो है पेंटेन के आइसोमर है। तो सिंस डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर। सो स्ट्रक्चर आइसोमर क्लियर हो गया। इट इज़ आल्सो क्लियर दैट द स्ट्रक्चर 1 एंड 3 जो कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन, बट इसमें जो स्ट्रक्चर 2, 4, 5 है ये ब्रांच है, यानी 2 तक बात करें तो इसमें कंटिन्यू चेंज बन जाती है, आगे इसकी ब्रांच निकल जाएगी। ठीक है, वो बात कर रहा है यहाँ पे 1 एंड 3 की। जो 1 एंड 3 है ऐसे स्ट्रेट चेन है, इसमें भी ब्रांचिंग निकल गई है, इसमें भी ब्रांचिंग निकल गई है। तो इसमें चेन की वजह से डिफरेंस आ जाता है, इसको चेन आइसोमर का भी हम ना दे देते हैं। आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम अटैच टू कार्बन। जो कार्बन एटम को हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, तो इस हिसाब से हम इसको कह देते हैं। जो कार्बन के हिसाब से जो जुड़े हैं उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कह देंगे। कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन इन मीथेन और ओनली कार्बन एटम, इसको हम कहते हैं प्राइमरी। जो दूसरे से जुड़ा होगा वो सेकेंडरी, फिर उसके आगे टर्शरी। ऐसे टर्मिनल कार्बन जो है वो हमेशा प्राइमरी ही होते हैं। कार्बन एटम अटैच टू 2 कार्बन, उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा सेकेंडरी है। टर्शरी जो है 3 से जुड़ा है। जी आपने याद कर लें, आपके लिए एक शॉर्ट याद करने का ये तरीका है। सो एटम ऑफ द एटम्स एंड न्यू और क्वाटरनरी कार्बन इज अटैच टू 4, जो 4 से जुड़ा है, इसको 1, 2, 3, 4 डिग्री तक इसको हम डिनोट कर देते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। आगे आइसोमरिज्म के ऊपर ही बात हो रही है, इसको डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। एंड सब्स्टिट्यूएंट की बात भी करते हैं यहाँ पे। जैसे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, जैसे अल्काइल ग्रुप है, ये ड्राइव फ्रॉम द अल्केन बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, यानी
मीथेन से कर देंगे मिथाइल आ गया, थेन से इथाइल आ गया, प्रोपेन से प्रोपाइल आ जाएगा। इसको अल्काइल का नाम देते हैं, आर से शो करते हैं। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है। तो इसमें ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, यहाँ याद कर सकते हैं आप। स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर अल्काइल ग्रुप हैं, जैसे C5H11 तक। तो ये इसका चेन दिया हुआ है, जिसके अल्कोहल क्या बनेंगे, इन नेम क्या है अल्कोहल का, इस हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट शो किया हुआ है, IUPAC नेम कैसे इसको ड्राइव करना है। एंड यहाँ देखिए फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। इसमें लोएस्ट सम एंड अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट, लोएस्ट सम एंड द अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट, सेकेंडरी एस इज़ नॉट कंसिडर वाइल अरेंजिंग अल्फ़ाबेटिकली एज प्राइज टेकन एज ए वर्ड। एंड फर्दर जो नंबरिंग है टू बी सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द साइड चेन, अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये ऑर्डर रूल्स हैं, अपने रूट वर्ड क्या रखना है, अल्फ़ाबेटिकली चलना है, लॉन्ग चेन रूल है, ये ऑलरेडी आपको मैं करवा ही चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये कर लिए। इसके मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं। एंड इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द IUPAC नेम, अगर लिखना है तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्ट्रक्चर लिखना होगा, तो आपको आसानी रहती है। तो ये यहाँ मैं करवाऊँगा नहीं, बेसिक रूल दिए हैं। पहले आपने इसका चेन लिखना है, फिर इसकी नंबरिंग करनी है, उसके बाद अटैच इथाइल ग्रुप अटैच किया जैसे जो पूछा गया है, सेटिस्फाई द बैलेंसी करनी है, ऐसे हम इसको रूल्स में लिख लेते हैं। यानी आपको अगर IUPAC नेम दिया है, उससे आपने फार्मूला लिखना है, तो आपको क्या पर करना पड़ेगा, ये जो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपका बात करूं पेंटेन है, तो 5 कार्बन सीधी ड्रा कर लीजिए, उसके हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो देख लीजिए, फिर आप उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो देख लीजिए। तो ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। आगे बात आती है प्रेपरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, जैसे इथीन है, प्लाटिनम निकल से इथेन बन रहा है, प्रोपीन से प्रोपेन बन रहा है, इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्काइल हैलाइड से बन जाता है, क्लोरोमीथेन से जिंक हाइड्रोजन से मीथेन बन रहा है। ये रिएक्शन आपने याद कर लेनी है, क्लोरोइथेन से इथेन अल्काइल हैलाइड से बन रहा है। एंड अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई एथरल, यानी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर सोल्यूशन गिव हायर अल्केन। तो इसको वर्स रिएक्शन का नाम देते हैं, ये वर्स रिएक्शन है ड्राई कंडीशन में। जैसे ब्रोमोमीथेन है, ये इथेन दे देगा, ब्रोमोइथेन है नॉर्मल ब्यूटेन देगा। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, ये इसका OH ग्रुप है, ऐसे ये मीथेन बन रहा है। उसके बाद आता है कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइस मेथड, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे एसीटेट के साल्ट की, जैसे सोडियम एसीटेट है पानी में, इलेक्ट्रोलाइसिस से ये बन जाएगा CH3 इथेन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन NaOH बन गया। तो ये ऐसे एनोड एंड कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन चल रही हैं, ऐसे आप देख सकते हो, एक पे ऑक्सीडेशन होगी, एक पे रिडक्शन होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं फॉर प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। आगे इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, जो अल्केन है बेसिकली नॉन पोलर हैं, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड है CC एंड CH, एंड इसमें वेरी लिटल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का है कार्बन एंड हाइड्रोजन का, एंड पोजेसिस वीक वंडर वाल फोर्स। ड्यू टू द वीक फोर्सेस, फर्स्ट 4 मेंबर जो हैं कार्बन 1 एंड 4 से, एंड आर गैसेज 5 से 17 तक लिक्विड है, और आगे इसके सॉलिड आ जाते हैं। ये कुछ याद रख लेना है। और ये कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस हैं, इसमें कोई इनकी पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सॉल्युबिलिटी अल्केन इन वाटर। और इसमें जो पेट्रोल है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, एंड यूज एज फ्यूल ऑटोमोबाइल। जो पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आल्सो यूज इन द ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ में रिमूव द ग्रीस। ऑन द अदर बेसिस दिस ऑब्जर्वेशन, डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द ग्रीस सब्सटेंस की क्या नेचर होगी। तो इसमें ये भी पोलर ही होगा, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, ऐसे नेचर का भी पता चल जाता है। एंड इन जनरली अगर बात करें, देखा गया है रिलेशन सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस का सॉल्वेंट से, नॉन पोलर में, पोलर में, लाइक डिजॉल्व लाइक ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डिफरेंट अल्केन जो है टेबल में आगे दिया हुआ है। इट इज़ क्लियर डैट दीज आर स्टडी इंक्रीज़ होता है इसमें। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट डैट द इंटरमोलिकुलर वंडर वाल फोर्सेस जो है इंक्रीज़ कर जाते हैं मॉलिक्यूल साइज़ बढ़ने से। एंड
केमिकल प्रॉपर्टी भी आगे बात करेंगे। ये पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरिएशन हो रही है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक सब्स्टिट्यूट करना, जैसे हेलोजिनेशन है, इसमें मीथेन से हैलाइड ग्रुप ऐड होगा। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन है, ये चेन रिएक्शन चलती है, इसको क्लोरीनेशन कहते हैं। क्लोरोमीथेन बन गया, फिर डाई क्लोरो बन गया, फिर ट्राई क्लोरो बन गया, फिर टेट्रा क्लोरोमीथेन बन गया। ऐसे ये बनता है। ये चेन रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, चलता रहता है। एंड इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्केन विद द हैलोजन जो है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन। रेट ऑफ जो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज़ टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यानी सबसे पहले टर्शरी हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और फ्लोरीनेशन जो है इज़ टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड। आयोडीनेशन स्लो है एंड इट इज़ कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ब्लास्ट हो सकता है अगर फ्लोरीनेशन कर रहे हैं, बाकी थोड़े कंट्रोल्ड वे में होती हैं। हेलोजिनेशन जो है इज़ सपोज टू बी प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है, और इसमें 3 स्टेप रिएक्शन है, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। यानी इसमें एक पहला आएगा इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन, आगे इसका मैकेनिज्म है। इनिशिएशंस में ये फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म है, डिटेल में स्टूडेंट्स देख लीजिए। इसमें पहले फ्री रेडिकल बनेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर ये इसके साथ अटैच होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। मिथाइल फ्री रेडिकल जो है अटैक करता है सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन पे, फिर इसको इस फॉर्म में बना देगा, मिथाइल क्लोराइड बना देगा। उसके बाद एक फ्री रेडिकल दोबारा क्लोरीन का बन जाएगा। तो क्लोरीन एंड द मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेटेड। आगे स्टेप 1 रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ आ गया, ये आपका आ गया मिथाइल क्लोराइड, इसमें फिर जुड़ गया इथाइल फ्री रेडिकल, HCl बन गया। इसने फिर जाके इस रेडिकल को बनाना है, फिर आगे टर्मिनेशन हो गया जब तक आपका एंड तक क्लोरीन ख़त्म नहीं होगा, फिर यहाँ रुक जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। आगे आती है कंबस्शन। ये जो रिएक्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी आती है और ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में रोल प्ले करती है। अल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड आई ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक है। जर्नल कंबस्शन इक्वेशन इसकी इस तरह में दी हुई है। ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबस्शन, अल्केन जो है फ्यूल की तरह यूज़ किए जाते हैं। ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबस्शन जो अल्केन है विद इन सफिशेंट अगर एयर देंगे, जैसे ऑक्सीजन कम देंगे, कार्बन ब्लैक बनता है, जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट एंड फिल्टर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको इतनी डिस्कशन जो है पल्ले पड़ गई है दिमाग में। आगे बात करते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड वे में करवाएंगे तो जैसे 523 में करवा रहे हैं, 100 ATM प्रेशर है, मिथेनॉल बनेगा, इसमें मिथेनॉल बनेगा, इसमें इथेनोइक एसिड। यानी अलग अलग जो इसके रिएजेंट एंड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे अलग बनेंगे, इसको कंट्रोल्ड कहते हैं। आइसोमराइजेशन, आइसोमर बन जाता है, जैसे नॉर्मल हेक्सेन से ये बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, अल्काइल क्लोराइड HCl में। उसके बाद आता है एरोमेटाइजेशन। एनएल्केन जो है इसमें 6 कार्बन है और फिर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी नॉर्मल जो एलिफेटिक से एरोमेटिक बनाना, इसको एरोमेटाइजेशन कहते हैं। और ये डीहाइड्रोजिनेटर रिएक्शन है, इस तरीके से ये बन रहा है। जो टॉलिन है C7H8 इज़ मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन विच अल्केन डू यू सजेस्ट फॉर प्रेपरेशन। इसके लिए आप कौन सा प्रेफर करोगे? जैसे इसमें आपको मैंने करवाया है हेक्सेन से आपका क्या बन गया, बेंजीन बन गया, तो इसके लिए आप क्या करोगे? 9 डॉट ये हेप्टेन ही होगा इसके लिए। उसके बाद है रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन देती है। प्रायोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर अल्केन जो है जब हीट करते हैं ये टूट जाते हैं लोअर अल्केन में, इसको प्रायोलाइसिस कहते हैं। सच जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इनटू स्मॉलर फ्रैक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज़ कॉल्ड पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। जैसे ये आपका आ गया C6H14, ये हेक्सेन है, इसमें ये C6H12, C4H8, ये ऐसे इसके कंस्टिट्यूएंट बन गए। एंड पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन जो है ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। एंड प्रेपरेशन ऑफ ऑयल गैस और द पेट्रोलियम फ्रॉम कैरोसिन ऑयल और प्रोटीन, इसमें ये प्रिंसिपल काम करता है। जैसे डूडेकेन है, इस कंस्टिट्यूएंट है, कैरोसिन भी है इसमें, और इसको 973 पे हीट करेंगे प्लाटिनियम की प्रेजेंस में निकल के हिसाब से, ये हेप्टेन एंड
पेंटीन देता है। तो ये प्रायोलाइसिस है, ब्रेकडाउन जो है। उसके बाद आती है कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, चेयर बोर्ड कन्फर्मेशंस। एंड अल्केन जो है इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है सिमेट्रिकल है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज़ नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू रोटेशनल अबॉटिस एक्सिस, दिस परमिट द फ्री रोटेशन एंड द रोटेशन रिजल्ट इन द डिफरेंट स्पेटी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। तो इसमें कन्फर्मेशंस आ जाती हैं स्पेटी अरेंजमेंट से, उस कन्फर्मेशन और रोटामर कहते हैं। अल्केन सो हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन हो जाती है। However, it may be remembered that the rotation around the CC single bond is not completely free. It is hindered by a small energy barrier, ये दिया हुआ है, due to weak repulsive interaction between the adjacent bond. So this type of repulsive reaction इसको torsional strain कहते हैं, जो कुछ यहाँ पे हिंड्रेस भी आती है। कन्फर्मेशन ऑफ जो यहाँ दी हुई है इथेन की, ये भी पढ़ लीजिए, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, एक पर्टिकुलर वीडियो करवाया था। जैसे इथेन C2H6 है, इसमें कंटेन करता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विद ईच कार्बन अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम। कंसिडरिंग ऑफ बॉल एंड स्टिक मॉडल अगर देखें इथेन का, कीप 1 कार्बन एटम स्टेशनरी एंड रोटेट करेंगे अदर CC एक्सिस में। दिस रोटेशन से बन जाता है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेटी अरेंजमेंट हाइड्रोजन एटम का इन 1 कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम अटैच टू अदर कार्बन। तो ये बन जाते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। So one such conformation which hydrogen atom attached to the carbon are close together आ जाएंगे, इसको ellipse कहेंगे। एंड जब जो अब ये चले जाएंगे इसको staggered कहेंगे। एनी अदर इंटरमीडिएट जो है इसमें स्क्यू कहेंगे, जो जहाँ पे ellipse एंड staggered में आएगा स्क्यू होगा, दोनों में आएगा। तो ellipse एंड द staggered conformation है, इसको सा हॉर्स और न्यूवान प्रोजेक्शन से शो कर सकते हैं। सा हॉर्स प्रोजेक्शन ये दिया हुआ है यहाँ, इसको शो करने के लिए ये सा हॉर्स प्रोजेक्शन है। इसमें जो जे कार्बन कार्बन है, ये इसके साइड से जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे एलिप्स हैं, सामने सामने है, जे इसका स्टैगर्ड हो गया, जे वे हो गया इस पोजीशन में चला गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, तो ये आ गया स्टैगर्ड। न्यूवान में क्या आएगा, यहाँ पे एक क्रॉस लगा देते हैं, गोल क्रॉस लगा देंगे, और इसमें जैसे एलिप्स है इसमें सामने सामने आ गए, एंड जो स्टैगर्ड है इसमें अभी चला जाएंगे, जहाँ एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ जो टॉर्शन है और डाईहीड्रल एंगल बन जाएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, ये डाईहीड्रल एंगल क्या होता है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा वो वीडियो आप देख सकते हो। तो ये भी हमने आज इसको कवर कर लिया। उसके बाद है रिलेटिव स्टेबिलिटी, हमने चेयर बोर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन की थी, इसका रह गया था, ये भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद आती है स्टेबिलिटी, जो अर्लियर देखा जो स्टैगर्ड इथेन की है, जो इलेक्ट्रॉन क्लोड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसमें दूर है। सो देयर इज़ मिनिमम रिपल्सिव फोर्स, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जैसे हम बिन स्टैगर्ड फॉर्म चेंजेस इनटू एलिप्स फॉर्म, इलेक्ट्रॉन क्लोड जो है जहाँ क्लोज आ जाता है उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है। टू चेक द इंक्रीज रिपल्सिव फोर्स यू विल हैव टू पोजेस मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे रिपल्सिव बढ़ जाती है, सो अफेक्ट द स्टेबिलिटी, टॉर्शन स्ट्रेन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शन स्ट्रेन डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रल एंगल जो रोटेट हो जाता है, और टॉर्शनल एंगल। ऑफ ऑल द कन्फर्मेशंस ऑफ द इथेन, स्टैगर्ड फॉर्म जो है ये लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन है, एलिप्स जो है इसमें मैक्सिमम स्टोन है, इस वजह से जो स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है, एलिप्स कम स्टेबल है। ये आपने याद कर लें, इससे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आते हैं एल्कीन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है जो मेन है इसमें एल्कीन्स में। सैचुरेटेड में आगे अनसैचुरेटेड आएंगे, जहाँ एल्कीन एंड एल्काइन है। सो अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, एंड इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। एल्कीन जो है इसको ऑल्फिन भी कहते हैं क्योंकि ऑयल बनाते हैं, एंड ये इथिलाइन इसका फर्स्ट मेंबर है। इथीन इसको कहा गया था ये ऑयल लिक्विड है ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। स्ट्रक्चर अगर इसका आप देखोगे तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है एंड एक पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, 1 सिग्मा 1 पाई। एंड इसका जो एनर्जी दी हुई है, जहाँ पे साइड बाई साइड ओवरलैपिंग हो रही है 2p ऑर्बिटल की, तो डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड।
ये पता ही है आपको, पाई बॉन्ड वीकर है सिग्मा से क्योंकि पोर ओवरलैपिंग होती है। सो द अल्कीन जो है ईजिली अटैक्ड बाय रीजेंट ऑन कंपाउंड विच आर 1 सेकेंड रिच इन सर्च ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्लोड है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ईजिली इसके ऊपर अटैक कर सकता है और रिएक्शन इसमें ज़्यादा अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अल्केन। तो इसलिए अल्कीन ज़्यादा एक्टिव है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है अटैक करता है। और यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ द बीकर पाई बॉन्ड मेक द अल्कीन अनस्टेबल मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन अल्केन। सो अल्कीन कैन बी चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बाय कंबाइनिंग विद द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। सो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है डबल बॉन्ड की ये दी हुई है, ग्रेटर दैन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये दी हुई है। ऑर्बिटल जो है अब डायग्राम इसका देख लीजिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो की गई है, ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। नॉर्मल क्रिश्चियन में इसमें ईन आता है, जो अल्केन में एन वर्ड आता है। तो ये हम करते हैं, जैसे प्रोपीन है 1 प्रोपीन है, ये ब्यूटीन है। तो ये आगे इसका ऑर्बिटल पिक्चर भी देख लीजिए, इथीन का फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड शो कर रहा है। ये ऊपर पाई बॉन्ड है, क्लोड है इलेक्ट्रॉन का, सेंटर में सिग्मा बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड ऐसे बनता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में। तो यहाँ ये डबल बॉन्ड का डिस्टेंस दिया हुआ है, इनका एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है, अलग अलग 2 एंगल जहाँ बनते हैं। एंड आइसोमराइजेशन इसमें स्ट्रक्चर भी है, ज्योमेट्रिकल भी है। स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन में आप यहाँ देख सकते हो C4H8 ब्यूटीन का 1 इन 2 इन ये इसमें चेंज कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर आइसोमराइजेशन आपको ऐसे मिल जाएगी। 1 सेकेंड, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देख सकते हो आप यहाँ पे, ये अदर इसका आइसोमर है। तो 1 2 3 जो हैं इनमें चेन आइसोमर है क्योंकि चेन निकल गई है, और 1 एंड 2 जो है यहाँ पे 1 3 2 चेन है, एंड 1 एंड 2 जो पोजीशन है क्योंकि इसमें पोजीशन चेंज हुई है जो उसका सब्स्टिट्यूएंट है। आगे आता है ज्योमेट्रिकल, जो इसकी ज्योमेट्रिकल चेन हुई है। डबली बॉन्डेड जो कार्बन है इसमें सेटिस्फाई करते हैं रिमेनिंग 2 वैलेंसी को बाय ज्वाइनिंग टू एटम और द ग्रुप। इफ़ 2 एटम और ग्रुप अटैच टू ईच कार्बन आर डिफरेंट, तो इसको इससे शो करेंगे x/c एंड सेम तो x आएंगे। तो ये ऐसे है, इसमें सिस एंड ट्रांस कन्फर्मेशन आ जाती है, इसको हम ज्योमेट्रिकल कहते हैं। एंड तो दे मे बी स्टीरियो, दे वुड हैव सेम ज्योमेट्री इफ़ दे आर ग्रुप अराउंड CC डबल बॉन्ड एंड कैन बी रोटेटेड, अबाउट रोटेशन इससे हो जाती है। एंड ये रोटेशन इसकी फ्री नहीं है, इट इज़ स्ट्रिक्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए टेक द 2 पीसीज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड एंड जॉइन देन विद द हेल्प ऑफ नेल, होल्ड द कार्डबोर्ड इन योर हैंड एंड ट्राई टू रोटेट। यानी आप कीले लगा दोगे बोर्ड के टुकड़ों को तो आप उसको रोटेट नहीं कर पाओगे। एंड कैन यू रियली रोटेट द कार्डबोर्ड, द आंसर इज़ नो। सो द रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसमें यही चीज़ काम आती है। सो इसके लिए यहाँ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, आइसोमर टाइप यहाँ बिच आइडेंटिकल एटम जो है सेम साइड में उसको सिस कहेंगे, जो अपोजिट साइड में इसको ट्रांस कहेंगे। तो ये मेन इसमें आता है। यहाँ जो सिस है ये इसका ट्रांसफॉर्म है, सिस ब्यूटीन 2 इन, सिस ट्रांस ब्यूटीन 2 इन। इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट का माइनर सा डिफरेंस भी है। आगे देखते हैं, जो सिस फॉर्म की जो अल्कीन है इसका मोर पोलर है देन ट्रांस। जैसे डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूटीन का 0.33 डाइव है, एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस का जो है 0 है। तो सिस जो है ज़्यादा पोलर है। इन जनरल केस जो सॉलिड का देखिए, इट ऑब्जर्व डैट द ट्रांस आइसोमर आर हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिस, क्योंकि नॉन पोलर करेक्टर जाता है। ज्योमेट्रिक ऑफ द सिस आइसोमर आल्सो शोन एज, इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, जो जर्नल इसको आप लिख सकते हो। आगे आती है इसकी प्रेपरेशन अल्काइन से। अल्काइन से अल्कीन बना सकते हैं। प्लैटिनम कार्बन क्रिस्टल यूज़ कर कैटलिस्ट यूज़ करके इथाइन से इथीन आ जाएगा, प्रोपाइन से प्रोपीन आ जाएगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। इस तरीके से ये बनेगा, क्योंकि इसमें बीटा जो है एलिमिनेशन हो रही है।
जो हाइड्रोजन एटम बीटा पोजीशन से एलिमिनेटेड हो रहा है। एंड द नेचर ऑफ द हेलोजन एटम एंड द अल्काइल ग्रुप टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट हेलोजन जो यहाँ पे आयोडाइड, ब्रोमीन, क्लोरीन ऐसे इसका रेट है, एंड ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी के साथ अटैक करता है। तो बिनाइल डाई हलाइड से बन जाता है, और फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिड डिहाइड्रोजनेशन, एसिड डिहाइड्रोजनेशन से अल्कोहल से करेंगे, इसमें बीटा एलिमिनेशन होगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड से इथीन बन जाएगा। आगे प्रॉपर्टीज़ आती हैं। फर्स्ट यहाँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के फोकस करेंगे। अल्कीन जो है रिजेंबल द क्लास अल्केन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, जहाँ कुछ आइसोमर डिफ़र करते हैं, पोलर नेचर है। फर्स्ट 3 मेंबर जो गैस हैं, नेक्स्ट 14 मेंबर जो है लिक्विड है, हायर सॉलिड है। इथीन जो है कलरलेस गैस है विद फेंट स्वीट स्मेल। ऑल अदर अल्कीन आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर। ये याद कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टी में ये काफ़ी रिएक्शन देती हैं। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, अल्कीन कैन एड अप 1 मोल ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल प्लाटिनम। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन ऐड हो सकता है टू बिसिनल डाईहेलाइड बन जाता है। होएवर आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली आयोडीन ऐड नहीं होता। यहाँ पे रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इज इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज बिन ब्रोमीन एट द अनसैचुरेटेड साइट। सो इथीन है यहाँ 1,2 डाई ब्रोमोइथेन, प्रोपीन है 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ये भी ऐड हो जाते हैं। एंड ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr इज सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन में ऐसे है। एडिशन HBr टू अनसिमेट्रिकल, जब अनसिमेट्रिकल करेंगे तो यहाँ मार्कोनी रूल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आप सभी को आता ही होगा। ये रूल क्या है देखिए यहाँ पे, इसमें इसको ऐड किया है, ये बना 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन। जो मार्कोनिफ रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने जर्नलाइजेशन दी थी 1869 में। उसने स्टडी किया था रिएक्शन डिटेल में। उसने कहा था टू फ्रेम द रूल स्टेट दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एंडम यानी एडिंग मॉलिक्यूल गेट अटैच टू कार्बन एटम विच possesses द लेसर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सो अकॉर्डिंग टू द रूल प्रोडक्ट 1 जो है डेट इज़ 2 ब्रोमो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है ना। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। दिस जर्नल मार्कोनी रूल कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यानी जिस पे कम कार्बन होंगे, जिस हाइड्रोजन यानी जिस कार्बन पे साथ कम हाइड्रोजन हो गए, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा। यानी इसके साथ ज़्यादा कम का हाइड्रोजन है जहाँ जुड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है यहाँ कम जुड़ेगा। ये मार्कोनी रूल है। तो मैकेनिज़्म आप देख सकते हो यहाँ पे, जो एक लेस स्टेबल है, एक मोर स्टेबल है। तो जो सेकेंडरी कार्बोकटाइन जो बन रहा है यहाँ पे B इज़ मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकटाइन A। सो फॉर्मर प्रीडोमिनेट बिकॉज इट फॉर्मर इज़ फास्टर रेट। सो कार्बोकटाइन B जो है अटैक्ड बाय Br नेगेटिव आइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी जो B कार्बोकटाइन है वो ज़्यादा फेवर करता है, क्योंकि ये यहाँ अटैक करता है सेंटर वाले कार्बन में, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। सेकेंडरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। उसके बाद आता है एंटी मार्कोनी। कई बार ये रूल इसके उलट आता है, जैसे पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको कराश इफेक्ट का भी नाम देते हैं, ये याद कर लेना है, ये 3 नाम है इसके। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे प्रोपीन से करना है वो इसके कॉन्ट्रेरी चलती है। दिस हैपन ओनली HBr बट नॉट विद HCl, इससे साथ नहीं होता। दिस एडिशन रिएक्शन जो है क्लास एंड मायो ने देखी थी एंड यूनिवर्सिटी शिकागो में। इसको पेरोक्साइड और क्रैश इफेक्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ जो Br जुड़ेगा CS2 के साथ जुड़ेगा, ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। तो इसका मैकेनिज़्म देख लीजिए। बेंजाइल पेरोक्साइड है तो इसका होमोलाइसिस हुआ, ये लेस स्टेबल प्राइमरी फ्री रेडिकल बना, मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो फिर यहाँ पे होमोलाइसिस, मेजर प्रोडक्ट यहाँ बना CS3 CS2 Br। तो ये यहाँ मेजर प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू सिंगल वाला। तो ये माइनर बना यहाँ पे। तो सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल ऑब्टेन इन द अबव मैकेनिज्म
जो स्टेप नंबर 3 में इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। दिस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो प्रोपेन इज़ मेजर प्रोडक्ट। इट मे बी नोटेड दैट peroxide effect is not observed in addition to HCl to HI। तो दिस में भी ड्यू टू फैक्ट दैट जो HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर है देन HBr and it is not cleaved by free radical, whereas HI bond are weaker and iodine free radical combine to form iodine molecule instead of adding the double bond। तो यहाँ पे HBr का बॉन्ड HI एंड HCl से ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए वो फ्री रेडिकल के ऊपर जुड़ जाता है। दिस इज़ द रीज़न फॉर पेरोक्साइड इफ़ेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे यहाँ क्या बनता है, विषय द्वारा देख लीजिए। यहाँ आपका बना है कार्बोकटाइन, यहाँ फ्री रेडिकल नहीं बना, तो यहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये याद कर लेना। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। एडिशन ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल अल्कोहल बनेगा। ये मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग है। ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो बियर्स रिएजेंट यूज़ करेंगे यहाँ, जिसको कहते हैं एक्व सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, तो ये विनाइल ग्लाइकोल देता है, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद आती है ओजोनाइलेशन। ओजोनाइलेशन रिएक्शंस हैं, जैसे ओजोनाइलेशन अल्कीन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन ऐड करेंगे तो ओजोनाइड बन जाएगा, ये ओजोनाइड कहते हैं इसको। पॉलीमराइजेशंस भी हैं, पॉलीमराइजेशंस इसमें पॉलीमर बना देता है ये। कैटालिस्ट काफ़ी यहाँ इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट कैटालिस्ट, जैसे मोनोमर है जो साथ में जुड़ेगा, इथीन है, ये प्रोपीन है, प्रोपिलीन बनेगा, पॉलीथीन बनेगा, ऐसे। तो इसके लिए जिगलर नाटा कैटालिस्ट भी अच्छा है, ये मैं ऑलरेडी करवा ही चुका हूँ किसी वीडियो में। आगे देखें अल्काइन। अल्काइन भी अनसैचुरेटेड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। यहाँ फर्स्ट स्टेबल मेंबर इसका जो है इथाइन है, इसको एसिटालीन भी कहते हैं, और ये वेल्डिंग फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस इन द फॉर्म ऑफ 1 सेकेंड ऑक्सी एसिटाइल फ्लेम obtained by mixing the acetylene with oxygen gas। तो नॉमेनक्लेचर इसमें आइन वर्ड आएगा साथ में, और इसका आइसोमर पोजीशन आइसोमर ज़्यादा बनता है यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फर्स्ट पेंटाइन 2 पे आ गया, 2 पेंटाइन 3 पे आ गया, ऐसे इसका नाम आएगा जहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर ही बनेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 2 जो p ऑर्बिटल 1 कार्बन एटम पैरेलल टू 2p ऑर्बिटल ऑफ द अदर विच अंडरगो द लेटरल साइड बाय साइड। तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। सो द इथाइन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड एंड द स्ट्रेंथ जो ट्रिपल बॉन्ड की है जो 823 किलो जूल पर मोल है, और ये डबल बॉन्ड से ज़्यादा है एंड सिंगल बॉन्ड से भी ज़्यादा है, यानी ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गल है देन डबल एंड सिंगल। तो ये इसका अरेंजमेंट देख लीजिए, ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में, sp2 sp3 sp करवा ही चुका हूँ। उसके प्रेपरेशन इसकी कैल्शियम कार्बाइड से कैसे होंगे, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पहले, फिर जो कैल्शियम ऑक्साइड है कार्बन से कैल्शियम कार्बाइड बन गया, फिर कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इथीन आपका एसिटालीन बन गया, विनाइल डाईहाइड्राइड से बन जाएगा जी। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्काइन की सेम ट्रेंड करती हैं अल्कीन अल्काइन का। फर्स्ट 3 मेंबर जो गैस हैं, 8 मेंबर लिक्विड है, आगे आपके सॉलिड बन जाएगा, यानी पहले लिक्विड होंगे फिर हायर मेंबर, पहले लिक्विड पहले गैसेस फिर लिक्विड फिर ऐसे आएंगे, ठीक है ना। एंड एसिडिक करैक्टर देखें, सोडियम मेटल ऑफ द डाई सोडामाइड जो है NaN2NH2 स्ट्रॉन्ग बेस, they react with ethine to form the sodium acetylide to form liberation of dihydrogen gas. So these reactions have not been observed in case of ethene and ethane. So indicate that ethine जो है acidic in nature है in comparison to ethene and ethine. So it has something to do their structure and hybridization का concept भी है इसमें, and इसमें free electron भी होंगे ना, इसमें एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है। एस करैक्टर जितना ज़्यादा होता है उसमें एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होता है, ये करवा ही चुका हूँ। सो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिसिटी हैंस द अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर CH बॉन्ड के
ग्रेटर एक्सटेंट है sp2 एंड sp3 से। सो द इथाइन जो है कैन बी लिबरेटेड एज प्रोटोन ईजिली एज कम्पेयर टू थीन एंड थाइन, इसलिए ये एसिडिक है। दीज रिएक्शन आर नॉट शोन बाय अल्कीन एंड अल्काइन। सो ये डिस्टिंक्शन करवा सकता है बिटवीन अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए, ये डिस्टिंक्शन टेस्ट में भी काम आ जाता है। आगे आ जाता है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। सो दे ऐड अप 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड से एडिशन इसकी हो सकती है। 1 सेकेंड। बिनाइल केटाइन बनेगा यहाँ पे, डाई हाइड्रोजन की ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोपेन बन रहा है, फिर आगे प्रोपेन बनेगा हैलोजन से 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन, फिर 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन, यानी पहले अल्कीन बनेगा फिर अल्केन बनेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये प्रोडक्ट बनेंगे। एडिशन ऑफ द वाटर ऐड करेंगे तो आपको इथेनॉल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा एंड कीटोन बनेगा। पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन इसमें हो सकती है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी इसमें हो सकती है, यानी साइक्लो कंपाउंड बनेगा लीनियर भी। लीनियर में थिन फिल्म ऑफ द पॉली एसिटालीन कैन बी यूज एज इलेक्ट्रोड इन बैटरी। दिस फिल्म आर गुड कंडक्टर ऑफ लाइट एंड चीपर देन द मेटल। ये लीनियर का है। साइक्लिक में आपका इथिलीन को इथाइन को पास करेंगे पासिंग थ्रू द रेड हॉट आयरन 873 में, ये एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाती है और ये डेरिवेटिव देती है बेंजीन डाई ड्रग बनाने में हेल्प होता है। उसके बाद आते हैं एरोमेटिक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एरोमेटिक में आपके एरीन्स कहते हैं, इसमें अरोमा इसकी या पर्टिकुलर स्मेल है। क्लास ऑफ कंपाउंड व नेम एरोमेटिक कंपाउंड। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड जो है इसमें बेंजीन रिंग होता है, 6 pi इलेक्ट्रॉन क्लोड होते हैं। ये बेंजीन है, डेटोल्विन है, नैप्थिलीन है, बाइफिनाइल है। ये आपको मैं हैकल रूल वगैरह करवा ही चुका हूँ एरोमेटिसिटी का। नॉमनक्लेचर इसका जो है मिथाइल बेंजीन 1,2 डाई मिथाइल, जिसमें एंड में बेंजीन आएगा, ये आपने याद रखना है। एंड इसकी जो पोजीशंस है 1,3 ये आपकी मेटा है, 1,6 आपकी पैरा है और 1,2 वगैरह ये ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूएंट की। स्ट्रक्चर इसका आपको जो मिकल फ्राइडे ने आइसोलेट किया था, फार्मूला बेंजीन का C6H6 है। अनसैचुरेशन है इसमें 3 इसके डबल बॉन्ड हैं, 3 सिंगल हैं। CC बॉन्ड ट्रिपल डबल हैं, CC 3 सिंगल हैं। तो क्यूकल प्रॉपर्टी है इसमें 2 आइसोमेरिक 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन एंड इन अदर आइसोमर ब्रोमीन एटम जो अटैच टू डबली बॉन्डेड, यानी एक बार सिंगल में जुड़ेंगे एक बार डबली बॉन्डेड कार्बन में जुड़ेंगे। सो ऐसे इसकी आइसोमराइजेशन की प्रॉपर्टी शो हो जाती है। जो बेंजीन जो फाउंड किया गया था ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। द प्रॉब्लम ओवरकम बाय क्यूकल बाय सजेस्टिंग दैट कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड इन बेंजीन। तो उसने ये कहा था even with this modification जो क्यूकूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन failed to explain unusual stability in preference to substitution reaction then addition reaction which could later be explained by रेजोनेंस। यानी क्यूकल ने इसका प्रेफरेंस नहीं बताया, फिर रेजोनेंस ने बताया था। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी करवा ही चुका हूँ, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देख सकते हो बेंजीन की। यहाँ 3 पाई बॉन्ड देखिए, इसमें सिग्मा बॉन्ड देखिए। अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल जो है इसमें पाई बॉन्ड बनाता है। 2 इक्वल पॉसिबिलिटी है यहाँ पे पाई एंड इसके सिग्मा बॉन्ड बनने की। तो यहाँ जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लोड है वो आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लोड है ऊपर एंड नीचे। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डिटरमिन किया गया स्ट्रक्चर है। 6 इलेक्ट्रॉन आर सच delocalized and can move freely over 6 carbon nuclei instead of any of 2, and the delocalized pi electron cloud is attracted more strongly by nuclei of the carbon atom than the electron cloud localized between 2 carbon atoms. So presence of delocalized pi electron in the benzene make it more stable than hypothetic cyclohexene। ये इसका नेचर है। एक्सरे डाइफ्रैक्शन से भी हमें डाटा मिला है, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है एंड ये स्ट्रक्चर इसका आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 2 टाइप ऑफ CC बॉन्ड है।
लेंथ इसकी अलग अलग है, डबल सिंगल आपको पता ही है, यहाँ से शो हो गया। उसके बाद एरोमेसिटी है, एरोमेसिटी मैं करवा ही चुका हूँ। इसमें इसके रूल्स हैं, प्लेनर होना चाहिए पहले, कंप्लीशन ऑफ डी लोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हैकल रूल है। तो इसमें बेंजीन है, साइक्लो पेंटाइनाइल अनाइन है, कटाइन है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, पेंथासीन, ये इसमें सारे ये रूल फॉलो करते हैं हैकल का। उसके बाद इसकी प्रेपरेशन कैसे करेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन से और डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड से, तो ऐसे ये बेंजीन बन जाता है। सोडियम साल्ट और बेंजोइक एसिड से आपका बेंजीन बन गया और फिनोल की रिडक्शन से बेंजीन बन गया। प्रॉपर्टीज़ की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं ये नॉन पोलर है एंड यूजली कलरलेस लिक्विड है और सॉलिड है विद करैक्टरिस्टिक्स अरोमा, तो इसकी प्रॉपर्टी डिफ़र करती है। नेफ्थलीन के बॉल आपने देखा हुआ, उसकी स्मेल आती है। एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो अरीन है करैक्टराइज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, होएवर अंडर स्पेशल कंडीशन इसमें एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले नाइट्रेशन है नाइट्रो ग्रुप से, जैसे नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोबेंजीन बन रही है, हेलोजिनेशन से क्लोरोबेंजीन बन रही है, सल्फोनेशन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं ये मैं ऑलरेडी आपको करवाऊंगा डिटेल में बाद में। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ये पेपर में आ जाता है, मेन इसका डिफरेंस क्या है, तो ये काम की चीज़ आपकी। जो बेंजीन जो ट्रीट किया जाता है अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो अल्काइल बेंजीन फॉर्म्ड होता है, टॉलिन है, इथेलाइन बेंजीन है। तो बाय डू वी गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ट्रीटिंग बेंजीन विद 1 क्लोरोप्रोपीन इंस्टेड ऑफ n प्रोपाइल बेंजीन। जो एसाइलेशन है तो यहाँ पे असाइल हैलाइड होगा, यहाँ अल्काइल हैलाइड है, यहाँ असाइल होगा, यही इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका एसिटाइल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इससे जो करेंगे अडक्ट प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ बन गया टॉलिन, यहाँ बन गया एसीटोफिनोन, यहाँ बन गया आपका अदर प्रोडक्ट, तो ये डिफरेंस है। इफ़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट यूज फर्दर substitution reaction may take place in other hydrogen atom of benzene ring, it may also successively replaced by electrophile। So जो benzene on treatment with excess of chlorine in the presence of anhydrous aluminum chloride can be chlorinated to hexachlorobenzene, तो इसकी क्लोरीनेशन ज़्यादा हो सकती है। तो इसका मैकेनिज़्म देख सकते हो, पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, फिर प्रोटॉन रिमूवल होगा इंटरमीडिएट। पहले इलेक्ट्रोफाइल ई आएगा, पहले यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनना है, क्लोरीन जो है एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके क्लोरोनियम आयन बन गया, ये उसके बाद आपका आ गया मिथाइल क्लोराइड, फिर ये रेडिकल बन गया कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन अटैक होंगे इसमें। नाइट्रोनियम आयन जो NO2 पॉजिटिव है, ट्रांसफर ऑफ द प्रोटोन से फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू नाइट्रिक एसिड, ये बन गया है। एंड यहाँ पे अब क्या होगा, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में जो प्रोटीनेटेड नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रोनियम में कन्वर्ट हो गया। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट एट द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, सल्फ्यूरिक एसिड जो सर्व करता है एक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एक बेस, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड की तरह काम करता है, इसमें नाइट्रिक एसिड बेस की तरह में। एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एरेनियम, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये बन गया सिग्मा कम्प्लेक्स एरेनियम आयन, तो यहाँ जुड़ गया ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है सिंगल वाला, जहाँ जुड़ गया एरेनियम आयन गेट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लोड मूव करता है नेगेटिव चार्ज इक्वली मूव करता है। उसके बाद जो प्रोटोन है वो मूव हो जाएगा यहाँ से, एंड ये बन गया आपका प्रोडक्ट HCl, ये सारा ऐसे बनता है। उसके बाद एडिशन रिएक्शन बिगोरस कंडीशन में, जैसे हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन जो इसमें देता है, ये एडिशन रिएक्शन है। ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, साइक्लोहेक्सन से फिर बन गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। उसके बाद आता है कंबशन, हीट करेंगे तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करेगी ऑक्सीजन से, एंड ये इसका जनरल फार्मूला है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शन ग्रुप, मोनो एंड सब्स्टिट्यूटेड जो हैं बेंजीन है इसके साथ जो जुड़ गया, जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है,
द ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो पैरा पोजिशन, इसको ऑर्थो पैरा के जो हेल्प करते हैं वहाँ ग्रुप ऐड करने में। जैसे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे रहता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ से पता चल जाता है that is जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मोर ऑन ऑर्थोपैरा, hence the substitution take place mainly at these position. however it be noted that माइनस आई जो इंडक्टिव फैक्ट है OH का also operate due to the electron density of ortho and para और द बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे, बट द ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इंक्रीज एट दिस पोजीशन ऑफ द रिंग ड्यू टू द रेजोनेंस, ओवरऑल ये इंक्रीज़ करती है। सो OH एक्टिवेट द ऑर्थो पैरा पे, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे अदर ग्रुप हैं जैसे NH2 है, NHR है, NHCOH CH3 है, ये ऑर्थो पैरा वाले हैं। सो इन केस ऑफ द अराइल हैलाइड हेलोजन जो है ये डीएक्टिवेटिंग है, बिकॉज देयर अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो ये फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। होवेवर ड्यू टू रेजोनेंस जो डेंसिटी ऑफ ऑर्थो पैरा की ग्रेटर है देन दैट ऑफ द मेटा, हैंस दे आल्सो द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। रेजोनेंस जो है इस इफेक्ट को इग्नोर कर देता है मेन ऑर्थो पैरा। उसके बाद आते हैं मेटा, यानी एक एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऑर्थो पैरा ही बनेगा। मेटा ग्रुप जो है विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन, तो मेटा वाले होते हैं इसको या NO2 CN CHO COR COH COR SO3H। तो ये आपने याद रख लेने हैं ऑर्थो पैरा एंड मेटा के कौन से ग्रुप हैं। एग्जाम्पल है नाइट्रो ग्रुप की, जैसे ये है रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे रहा है। सो इन दिस केस द ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डिक्रीज़ करती है, मेक इट सर्वर इसकी सब्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट बना देती है। सो ये जो ग्रुप हैं इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ऑर्थो पैरा ग्रुप की कंपैरेबली लेस है देन मेटा, हैंस द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स टू कंपैरेबली इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजीशन। तो यहाँ मेटा पोजीशन के ऊपर ज़्यादा एक्टिव कर देती है इसकी रिएक्शन। सो जो NO2 ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, मेटा पे ज़्यादा कर रहा है, डेट्स वाई मेटा डायरेक्टिंग है। उसके बाद आता है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। बेंजीन जो पॉलीमर है और ये आपको कैंसर भी कॉज करता है, DNA डैमेज कर देता है। जैसे कुछ मटेरियल टोबैको कोल पेट्रोलियम ह्यूमन बॉडी में जाते हैं एंड ये DNA को मॉडिफाई करके जीन इम्बैलेंस कर देते हैं, अब नॉर्मल जीन आएंगे, कैंसरस सेल बन जाते हैं, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर बन जाते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपको स्मोक में मिलेंगे या कुछ आर्टिफिशियल केमिकल हैं जो इनहेलेशन हो जाते हैं एक्सीडेंटली। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये ट्यूटोरियल? इट लिटिल वुड बी लेंथी, तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। वी हैव कवर्ड मैनी कंसेप्ट्स, तो आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव में। तो इसका भी हम मॉक टेस्ट जल्दी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, और बाकी के वंडरफुल वीडियो के लिए कीप वाचिंग डेडिकेटेड टू साइंस। थैंक यू।